लोग ये सवाल करते हैं कि चाइना इतनी प्रोग्रेस आफ्टर ऑल कैसे कर गया। 1947-48 के आसपास उनको भी फ्रीडम मिली थी और हमें भी मिली थी। मैं आपको बताता हूँ, चाइना के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है क्विन गैंग। 57-58 ईयर्स के हैं। इससे पहले वो यूएस में एम्बेसडर भी थे और अभी आके फॉरेन मिनिस्टर वहां पे बन गए। वो पिछले 3 हफ्ते से ज्यादा से टाइम से वो गायब है। लास्ट अपीयरेंस हुई थी उनकी 25 जून को। उसके बाद आप देखो, मीडिया को नहीं पता, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई स्पेकुलेट कर रहा है कि बीमार हो गए, कोई कहता है कि स्टेट एपरेटस ने उनको गायब करा दिया। अभी कोई चाइना में पॉलिटिकल लीडर्स सडनली वेनिश हो जाते हैं और मीडिया की तो इतनी हिम्मत है नहीं कि शी जिनपिंग से जाके कोई पूछ ले। और जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने सुना कभी चाइना का कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई चीज है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ चाइना हो या जजेज हो जो अपने आप में अपने आप में ही गवर्नमेंट की तरह काम करते हो, इतने पावरफुल हो? सुना आपने कभी? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। वो चाइनीज की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वही पावरफुल है। शी जिनपिंग जो चाहेगा वो हो जाएगा, एक बोल देगा किसी को तो उसी में काम हो जाएगा। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जो उनके बड़े खास एक्चुअली सलाहकार होते थे, अभी वो गायब हैं, किसी को पता नहीं, सोशल मीडिया पूछ नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट कोई सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता कि भाई आप उसको प्रोड्यूस करें। जब इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, ऑपोजिशन जैसे हमारे यहाँ सुप्रिया श्रीनते या ट्विटर पे कोई भी हैंडल है जो मोदी जी से सवाल पूछते हैं कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो इस तरह की जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो ऑब्वियसली लीडर को भी टाइम मिल जाता है। तो शी जिनपिंग को बहुत टाइम है चाइना की प्रोग्रेस कराने के लिए। तो खैर, पता तो उनका अब चला नहीं, अभी तक तो नहीं पता कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेकुलेशंस तो हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो हेल्थ का इशू है, तो पता चला कि हेल्थ का इशू नहीं है। जो इशू है वो ये है कि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो गया। उनका कोई इंटरव्यू लिया था किसी एक फेमस जर्नलिस्ट है, बेसिकली चाइनीज अमेरिकन, जिसका नाम है फू जियांग। अब इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, इन द सेंस दैट लोगों ने वो इंटरव्यू भी देखा और दोनों के बीच में ऐसी केमिस्ट्री हुई कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। और लोग कहते हैं कि शी हैज बीन ब्लेस्ड विद ए बेबी बॉय, और ये भी आउट ऑफ द वेडलॉक। ये श्रीमान जी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कितने आप समझ सकते हो इफेक्टिव हैं। क्वीन गैंग मतलब यही फादर हैं। तो आप देखो, ऐसे ऐसे इनोवेटिव फॉरेन मिनिस्टर हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, अपनी फैमिली भी संभाल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी संभाल रहे हैं, और शी जिनपिंग को पता भी नहीं लगने दे रहे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पे इतना कंट्रोल्ड सिस्टम है। आपको क्या लगता है? ये भी तो एक कारण है चाइना की प्रोग्रेस का, जब ऐसे ऐसे डायनेमिक लोग होंगे। अब ऐसे ऐसे डायनेमिक लोग इंडिया में अगर होते तो इंडिया भी प्रोग्रेस करता। ऑफ कोर्स, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। भाई फॉरेन मिनिस्टर से तो खैर हमें कोई उम्मीद नहीं है। इस मोदी कैबिनेट में तो मुझे नहीं लगता इतने डायनेमिक लोग मिलेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। चलो, जब इस तरह के आदमी होंगे बीजेपी में, तो मेरे ख्याल से बीजेपी भी फिर प्रोग्रेस करेगी। जैसे वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर है, और हमारे यहाँ भी ऐसा कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, जयशंकर जी से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं इस मामले में। तो अब आपको पता चला कि चाइना इतनी प्रोग्रेस क्यों करता है, सिस्टम की वजह से और डायनेमिक लोगों की वजह से। ये है चाइना की प्रोग्रेस का कारण। आप समझ गए? इंडिया को भी प्रोग्रेस कराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।